और आप जोधपुर से बड़ी खबर है। जर्जर मकान की छत गिरने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। नागौरी गेट क्षेत्र में आज सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ है। सो रहे परिवार पर भरभराकर मकान की छत गिर गई। हादसे में 4 अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बारिश के बीच सुबह करीब 5 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर घायलों को निकाला। घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुराना और जर्जर मकान हादसे की वजह बना है। नागौरी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर है, जहां जोधपुर में आज सुबह 5 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। एक मकान की छत भरभराकर गिर गई। तो घर में सो रहे लोगों पर ये छत गिर गई और जिसमें 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। कई लोग घायल हुए हैं। तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, मलबे को हटाया और घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। तो पुराना और जर्जर मकान हादसे की वजह बना है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। प्रदीप, सरकार ने जो जर्जर भवन है उनको चिन्हित कर दिया और उनसे दूर रहने की सभी को हिदायत भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हादसा हुआ है, पिछली बार भी हमने देखा कि कई हादसे हुए हैं और आज फिर एक हादसा हुआ है जिसमें 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी? जी साक्षी, अवश्य। जिस तरह से नागौरी चिलावटा का जो बास है उस इलाके में जो 8 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, मामला काफी गंभीर है। जिस तरह से मकान की जो ऊपर की जो छत थी वो छत गिरी है और एक 8 साल की मासूम जिसका हंसता हुआ चेहरा इस फोटो में नजर आ रहा है कि रात को जब सोई थी, जब मुस्कुराते हुए सोई थी और सवेरे जब उठी तो उसकी लाश ही परिवार को देखने को मिली। 8 लोग परिवार के घायल हो चुके हैं और वहीं उन सभी का उपचार जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी केवल छोटे दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जोधपुर शहर के कुछ जर्जर भवन है उनके हालात की अगर बात करें, जो तस्वीरों की अगर बात करें तो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं। ढाक के तीन के पात वाली बात होगी। हर बार प्रशासन दावे करता है और दावे करने के साथ ही ये दावा किया जाता है कि उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवेरे 5 बजे की घटना है, जो परिवार गहरी नींद में सो रहा था और ऊपर छत से जो छीनें होती हैं वो दर दरा के गिरी है। कल बारिश भी काफी तेज थी। शहर के हालात की अगर बात करें तो जर्जर हालात की जो बिल्डिंग है उनकी काफी दयनीय स्थिति बनी हुई है। लेकिन केवल चिन्हित करना मात्र ही उसका उपचार नहीं है, वहां पर रह रहे लोगों को उनका हटाना, उनको दूसरे के हाथ से देना, ये सरकार की प्रथम जिम्मेवारी बनती है। जी साक्षी। जी प्रदीप, ये जो घटना हुई है, ये जो हादसा हुआ है, ये प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि पिछली बार जब बारिश आई थी कई जर्जर मकान गिर गए थे, स्कूल्स गिर गई थी और उसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। जिसके बाद भी जो जर्जर मकान में उसमें ये परिवार रह रहा था, प्रशासन ने इसको चिन्हित क्यों नहीं किया? जिस तरह से जोधपुर नगर निगम का क्षेत्र लगता है, शहर विधानसभा का क्षेत्र है और जिस तरह से हालात और दृश्य बने हुए हैं, जो बारिश का मौसम है और उसमें जो केवल चिन्हित करने की बात जो अधिकारियों द्वारा की जाती है, मात्र चिन्हित करना और एक निशान लगाना से कोई हादसे टल नहीं जाते हैं। लेकिन जोधपुर नगर निगम की साफ तौर पर ये लापरवाही नजर आ रही है कि जिस तरह से भीतरी शहर है, पुराने मकान बने हुए हैं, जो घाटू का पत्थर है काफी समय से गलने की स्थिति में रहता है, उन मकानों के अंदर रह रहे लोगों को वहां से हटाए और उस एरिया को बंद किया जाए, जहां पर पत्थर लगाकर उसको बंद करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए। लेकिन इस तरह से अभी तक कहीं व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये साफ तौर पर है, जिस तरह से हादसा हुआ है और हादसा होने के बाद ही प्रशासन हमेशा जागता हुआ नजर आता है। कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रशासन कहीं हादसे का इंतजार कर रहा है और हादसे का इंतजार करने के बाद में ये लोग जागृत होंगे। जी प्रदीप, इस घटना ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस दर्दनाक घटना में एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, उनकी कैसी स्थिति है प्रदीप? जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रथम दृष्टया उनका उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। कुछ घायलों का एक्सरे कराने के लिए एक्सरे रूम में ले जाया गया है, जहां पर उनके हाथ में कई फ्रैक्चर है, कई सर में जो चोटें लगी हैं, उन सभी का उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। और परिजनों का ये भी कहना है कि जिस तरह से हालात और दृश्य तो आसपास के इलाकों में और भी कई ऐसे मकान है जहाँ पर ऐसा हादसा होने के अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। आज सुबह 5 बजे एक मकान की छत भरभराकर गिर गई और इस दर्दनाक हादसे में एक 8 वर्षीय मासूम की
मौत हो गई है। कई अन्य परिजन भी इसमें घायल हुए हैं। जयपुर से बड़ी खबर, वीकेआई में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया है। 22 दुकान के पीछे की घटना बताई जा रही है और सीसीटीवी कैमरे में 3 बदमाश कैद हो गए हैं। पुलिस तीनों बदमाशों की अब तलाश कर रही है। वीकेआई थानाधिकारी रविंद्र सिंह टीम के साथ पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे में बदमाश कैद हो गए हैं। तो वीकेआई एरिया में एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां वीकेआई में एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 22 दुकान के पीछे की पूरी घटना बताई जा रही है और इस घटना में सीसीटीवी कैमरे में 3 बदमाश कैद हो गए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तीनों बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जयपुर से खबर है, छात्र नेता शुभम रेवाड़ की तबीयत 12वें दिन बेहतर। गंभीर भूख हड़ताल के बीच मेडिकल टीम ने गहरी चिंता जताई है। डॉक्टरों के अनुसार शरीर में कीटोन्स का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है। मेडिकल रिपोर्ट में अंदरूनी अंग प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। शुभम रेवाड़ के ऑर्गन फेलियर का गंभीर खतरा जताया गया है। मेडिकल टीम ने जल्द अनशन समाप्त कराने की अपील की है। छात्र संघ चुनाव, राजस्थानी भाषा विभाग की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर शुभम रेवाड़ बैठे थे और अब उनकी तबीयत काफी खराब बताई जा रही है। डॉक्टरों ने जल्द अनशन समाप्त करने की यहां पर अपील की है। तो शुभम रेवाड़ के ऑर्गन फेलियर का गंभीर खतरा यहां पर बताया गया है। तो कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर ये बैठे थे और डॉक्टर्स ने ये अनशन समाप्त कराने की अपील की है। छात्र संघ चुनाव, राजस्थानी भाषा की मांग को लेकर धरना अनशन पर ये बैठे थे और अब इनकी तबीयत बेहद खराब हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, छात्र नेता शुभम रेवाड़ की तबीयत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कई मांगों को लेकर ये अनशन पर बैठे थे और अब डॉक्टर्स ने इनका अनशन समाप्त करने की अपील कर दी है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें, पिछले 12 दिन से शुभम रेवाड़ छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय अनशन पर बैठे थे। भूख हड़ताल इनके द्वारा जो है जारी की गई थी। मुख्य द्वार से भूख हड़ताल शुरू हुई थी, लेकिन 8 दिन बाद ही पुलिस ने जो है जबरन इनको उठाकर और जो है अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए। इनकी जो स्थिति है, इन्होंने जो है भूख हड़ताल जारी रखने का जो है ऐलान किया था और अभी भी जो इनकी भूख हड़ताल है वो जारी। आज भूख हड़ताल का 12वां दिन है। ऐसी स्थिति में इनकी जो हालात है वो लगातार खराब होती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय रहते भूख हड़ताल नहीं तोड़ी गई तो जो है नुकसान हो सकता है। इनकी जो तबीयत है उसको ज्यादा खतरा है और जो ऑर्गन है वो भी यहाँ पर डैमेज होने की संभावना जताई जा रही है। इधर शुभम रेवाड़ का साफ तौर पर कहना है, जब तक शासन चुनाव को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर देती और मायर भाषा को सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक मेरा जो अनशन है वो ऐसे ही जारी रहेगा। पूर्व में जो है विधायक मुकेश भाकर और तमाम जो एनएसयूआई के नेता हैं वो लगातार उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और मुकेश भाकर ने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है तो एनएसयूआई बड़ा आंदोलन करेगी। जी कुणाल, इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि क्या सरकार की तरफ से कोई वार्ता की गई है, कोई इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा है? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की जो वार्ता है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है, क्योंकि पूर्व में एनएसयूआई के जो तमाम छात्र नेता थे वो टंकी पर खड़े थे। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके बावजूद भी अभी तक सरकार से कोई भी सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाई है। हालांकि जो है बात कही गई थी कि सरकार से वार्ता होगी, लेकिन किसी भी तरह का डेलीगेशन अभी तक सरकार से नहीं मिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर कोटा के सांगोद से है, जहां ठीमली गांव के आसपास पैंथर की दस्तक से दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। पगमार्क से 4 साल के पैंथर की होने की संभावना जताई गई है। पैंथर को ट्रैंकुलाइज करना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पैंथर की तलाश में लगातार निगरानी की जा रही है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो ठीमली गांव में पैंथर का मूवमेंट देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पगमार्क से 4 साल के पैंथर के होने की यहां पर संभावना जताई गई है। पैंथर की तलाश लगातार की जा रही है, लगातार निगरानी यहां पर रखी जा रही है।
और अब पैंथर को ट्रैंकुलाइज करना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई। बयाना के उपखंड क्षेत्र के बागरेन गांव की पहाड़ियों में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का दावा है कि पहाड़ वाले हनुमान मंदिर के पास खेत में एक पैंथर ने मवेशी का शिकार किया और उसे पहाड़ी पर ले गया। ग्रामीणों ने पैंथर को उसके 2 शावकों के साथ भी क्षेत्र में घूमते हुए देखने की बात कही है। इसके बाद किसानों और पशुपालकों ने पहाड़ी क्षेत्र में आवाजाही कम कर दी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से नियमित गश्त और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि मवेशी के शिकार की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन क्षेत्र में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। डीग के पहाड़ी उपखंड के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र स्थित मील मदरसा हादसे में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सोमवार को पुलिस और बम निरोधक दस्ता की टीम ने करीब 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और घटनास्थल की गहन तलाशी ली गई। बता दें कि कुछ दिन पहले मदरसे के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। पुलिस प्रशासन अब मामले के हर पहलू से जांच कर रहा है। गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। टोंक के प्राचीन मंदिर में चोरों का आतंक देखने को मिला है। नरसिंह जी महाराज मंदिर को निशाना बनाया गया है। पुलिस थाने से महज 100 मीटर दूर पर यह वारदात हुई है। मंदिर से 2 मंदिरों की मूर्तियां चोरी होने की जानकारी सामने आई है। सुबह चोरी का पता चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। थाने के पास वारदात से पुलिस गश्त पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश। आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। टोंक से खबर है, जहां 2 मंदिरों में चोरी की वारदात हुई है। पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े हो गए हैं। रात को यहाँ पे चोरी हुई है नरसिंह भगवान के मंदिर रामशिला पे। सुबह आके देखा पूजा करने वालों ने तो अंदर का ताला टूटा हुआ था और कई मूर्तियां यहाँ से अष्ट धातु की, पीतल की और ये चोरी हुई थी। झालर, कंटोकड़ी, चरणामृत का और अपने कलश, ये कई सामान। राजधानी जयपुर से खबर है और आप रोडवेज चालक परिचालक एसी रेस्ट रूम में आराम करेंगे। रोडवेज के सभी डिपो यूनिट में आरामदायक एसी रेस्ट रूम बनेंगे। रोडवेज चालक परिचालकों को बस की सीट छत पर नहीं आराम करना पड़ेगा। रोडवेज में पहली बार चालक परिचालकों के लिए राज्यव्यापी एसी रेस्ट रूम की योजना लाई गई है। लंबी दूरी की ड्यूटी के बाद बेहतर विश्राम की सुविधा यहां पर मिल पाएगी। आरामदायक एसी रेस्ट रूम में उपलब्ध होंगी जरूरी सुविधाएं। प्रत्येक रेस्ट रूम में 6 से 18 बेड की व्यवस्था होगी। अधिकारियों के लिए भी अलग विश्राम कक्ष बनाए जाएंगे। रोडवेज प्रशासन ने यात्री सुरक्षा और कार्यक्षमता पर जोर दिया है और करीब 3700 बसों के चालक परिचालकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। रोजाना 8 लाख से अधिक यात्रियों की सुरक्षित यात्रा पर फोकस रहेगा। और अब अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, जहां अजमेर रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ है। थार कार सवार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार को कुचलकर चालक फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दूर जाकर गिरा। घायल को सड़क पर तड़पता छोड़ थार चालक मौके से फरार हो गया। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। मदनगंज थाना पुलिस फुटेज के आधार पर अब पूरे मामले की जांच की गई है। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। एक थार सवार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दूर जाकर गिरा। तो एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई और बाइक सवार को सड़क पर तड़पता छोड़ ये थार सवार मौके से फरार हो गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
और अब झुंझुनू से खबर है, सिंघाना पुलिस ने ठगी के आरोपी राहुल सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। 90,000 की ठगी के मामले में आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से बचने के लिए बेड के अंदर कपड़ों में आरोपी छिपा था। तलाशी के दौरान बेड के अंदर से शातिर ठग निकल गया। उत्तर प्रदेश के किसान से आम मंगवाकर 90,000 रुपए की ठगी का आरोप इसके ऊपर है। आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य ठगी के मामलों की भी जांच की जा रही है। और अब सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर है, जहां स्कूल के बरामदे का प्लास्टर गिर गया। रविवार को छुट्टी होने के चलते बड़ा हादसा टल गया है। मध्यरात्रि को स्कूल के बाहर ही गिरा बरामदे का प्लास्टर गिरने की सूचना के बाद गांव के लोग स्कूल पहुंचे। हालांकि विद्यालय प्रशासन ने पहले ही 2 कमरे जर्जर घोषित कर दिए थे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छापोल की पूरी घटना है, जहां स्कूल के बरामदे का प्लास्टर गिर गया। हालांकि रविवार होने के चलते स्कूल में कोई भी नहीं था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा टल गया है।